हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की बिजनेस न्यूज़ में हम लोग बात करेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री से, जहां पे कुछ चेंजेस आए हैं जिसका असर डेफिनेटली कुछ बिजनेसेस पे एंड डेफिनेटली बहुत से इंडिविजुअल्स पर पड़ेगा। कुछ लोगों पर अच्छा असर होगा, कुछ लोगों पर बुरा असर होगा। आइए डिस्कस करते हैं ऐसे क्या चेंजेस हैं जो कि आपके सामने आने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या एयरटेल के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, क्या दूसरे ऑपरेटर्स भी अपने सिम के, आपके टेलीकॉम सर्विसेज के चार्जेस इंक्रीज करने वाले हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। टेलीकॉम इंडस्ट्री डेफिनेटली एक क्राइसिस से गुजर रही है। वो जो सर्विसेज देती है वो इतने चीप प्राइस पे देती है जो कि चीपेस्ट है इन दी होल वर्ल्ड। फ्रैंकली स्पीकिंग, टेलीकॉम इंडस्ट्री एक तरह से हम इंडियंस पर एक चैरिटी कर रही है। ये आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा बट ये रियलिटी है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है दैट इज ब्रूटल। वहाँ पर इतना कंपटीशन है, इसी वजह से आपको जो प्राइजेस है इतने चीप प्राइजेस में मिलते हैं। अब ये जो प्राइजेस हैं ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज ने, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया एक्सेट्रा, इन सभी ने बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेसेस को सेटअप किया, लेकिन ये लोन आपको कभी ना कभी चुकाना भी है। ये लोन जो आपको रीपे करना है, इसका पहले टेन्योर था 20 ईयर्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जो कि आपको 10 ईयर्स के अंदर ये लोन क्लियर करना है, जिसकी वजह से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन जैसी कंपनीज को और भी प्रेशर आ गया है कि आप अपना लोन जल्दी रीपे करें। तो डेफिनेटली इस चीज़ को देखते हुए प्राइजेस हाइक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे एक हर्डल भी है। यहाँ पर अगर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ऐसी कंपनीज प्राइस इंक्रीज करती हैं तो जियो एक ऐसी कंपनी है जिसने किसी बैंक से अभी लोन नहीं ले रखा है, जो कि खुद ही ऑपरेट कर रही है। इनफैक्ट रिलायंस को अभी अच्छी खासी फंडिंग भी मिली है फ्रॉम फेसबुक एंड सम अदर ब्रांड्स। ये कंपनीज का जो पैसा जियो में लगा हुआ है, जियो खुद अपने बलबूते पे सस्टेन कर सकती है। लेकिन जब भी कोई ऑपरेटर प्राइस इंक्रीज करता है और दूसरा ऑपरेटर प्राइस इंक्रीज नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्राइस इंक्रीज करता है वो ऑपरेटर ट्राई के पास जाता है। ट्राई इज अ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। जब एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनीज ट्राई के पास जाती हैं कि हम जियो की वजह से अपना बिजनेस प्रॉपर रन नहीं कर पा रहे हैं, हमें लॉसेस हो रहे हैं एक्सेट्रा, तो ट्राई को ऐसी सिचुएशन में जियो को ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा दैट आप भी अपना प्राइस इंक्रीज करें। बिकॉज अगर प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, सभी कस्टमर्स जो हैं वो शिफ्ट होंगे जियो पर, एंड ऐसी सिचुएशन में ये कंपनीज एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया अपना लोन रीपे नहीं कर पाएंगी एंड डेफिनेटली बैंक्स को लॉस होगा। बट एट द सेम टाइम बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो कि सभी ऑपरेटर से डिफरेंट चलती है। बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि प्राइजेस ज़्यादातर दूसरी कंपनी से कम रखती है। तो एग्जैक्टली क्या होगा वो तो आने वाला समय ही हमें बताएगा। ये बिजनेस न्यूज़ थी, बिजनेस टू कस्टमर्स, जो कि हर इंडिविजुअल पर इम्पैक्ट करती है। अगला जो दूसरा चेंज है टेलीकॉम इंडस्ट्री में दैट इज B2B, जो कि बिजनेस पे इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर बिजनेसेस पे भी इम्पैक्ट है एंड नॉर्मल यूजर्स पे भी इम्पैक्ट है। नॉर्मल जो हमारी आम पब्लिक है उन पे भी इम्पैक्ट है। आम पब्लिक पर एक अच्छा इम्पैक्ट है लेकिन बिजनेसेस पर बुरा इम्पैक्ट है। यहाँ पर हुआ क्या है कि ट्राई ने कुछ रेगुलेशंस लगाए हैं जो कि बल्क एसएमएस पर लागू होते हैं। बल्क एसएमएस एक सर्विस है जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स देते हैं बिजनेसेस को, जहाँ पर आप एसएमएस भेजते हैं मार्केटिंग पर्पसेस के लिए एंड इन्फॉर्मेशन अलर्ट्स के लिए। ऑपरेटर्स बहुत सारी सर्विसेज देते हैं जैसे कि वॉइस कॉल्स, लीज लाइन, इंटरनेट, वर्चुअल नंबर्स, टोल फ्री एक्सेट्रा। ऐसे ही बल्क एसएमएस सर्विसेज भी होती हैं। ये सर्विसेज का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा था बहुत लंबे समय से। एग्जाम्पल के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या चल रहा था कि एसएमएस सर्विस को फ्रॉड पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा था। बहुत सारे सिंडिकेट्स मार्केट में थे जो कि आपको मैसेजेस भेजते थे बैंक्स के नेम से या पेटीएम के नेम से कि आपका बिजनेस केवाईसी खत्म हो गया है, आपका पेटीएम केवाईसी खत्म हो गया है, आपने टाटा सफारी जीत ली है, आपने XYZ अमाउंट जीत लिया है, इस अमाउंट को अवेल करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, केवाईसी को रिन्यू करने के लिए आप XYZ नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ये सभी फ्रॉड्स को रोकने के लिए ट्राई ने एक रेगुलेशन लगाया कि अगर आपको कोई भी एसएमएस भेजना है देन आपका बिजनेस ऑपरेटर के पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए।
जिसमें कि आप अपना बिजनेस का केवाईसी करते हैं एंड सेंडर आईडी रजिस्टर करते हैं। सेंडर आईडी एक 6 अल्फाबेट का नेम होता है जो कि बताता है कि ये मैसेज किस कंपनी ने भेजा है। दिस इज लाइक आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा आपको मैसेज कंटेंट को भी ऑपरेटर के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, जिसे कहा जाता है डीएलटी पोर्टल। डीएलटी पोर्टल इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जहां पर सभी ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं फॉर अ सिक्योरिटी पर्पसेस। यहाँ पर ये जो चेंजेस आए हैं इसकी वजह से काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं। ये रेगुलेशन पास हुआ था 2018 में, लेकिन ये इतना बड़ा चेंज था कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया तब, और इसको इम्प्लीमेंट करते करते लगभग 1.5-2 साल लग गए। फर्स्ट रूल, ये इसके 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट रूल जो स्टार्ट हुआ दैट इज इन जून, 1 जून, जहाँ पर आपको सेंडर आईडी रजिस्टर करना था, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। मैसेज कंटेंट आपको जो रजिस्टर करना है वो स्टार्ट हो गया है फ्रॉम द 1 सितंबर, बट उसमें कुछ चैलेंजेस की वजह से वो पोस्टपोन हो गया है 15 सितंबर पर, जो कि आने वाले टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। जब से ये स्टार्ट होने वाला है तब बहुत सारे जो फ्रॉड्स हैं वो रुक जाएंगे। डायरेक्टली जो है बेनिफिट होगा नॉर्मल यूजर्स को। आपके जो स्पैम मैसेजेस, इलीगल मैसेजेस आते थे वो सारे रुक जाएंगे, एंड जो बुरा इम्पैक्ट होगा वो होगा बिजनेसेस पर। बिकॉज ये जो चेंजेस आए हैं इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, जैसे कि सर्वर्स। जब आप मैसेज भेजते हैं आपका एक डेटाबेस में फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ पर डेटाबेस पर सर्वर पर एक लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हाई करनी पड़ती है। रिजल्ट, ऑपरेटर्स के लेवल पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक और एड ऑन हो गया। और इसके अलावा ये जो डीएलटी प्रोसेस है इसमें और बहुत सारे छोटे बड़े स्टेजेस हैं, जिसकी वजह से एक कॉस्ट ऐड ऑन हुआ है। रिजल्ट, बल्क एसएमएस का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ है, और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी इंक्रीज हो। सो बेसिकली दिस इज गुड फॉर नॉर्मल यूजर्स, बट बिजनेसेस के लिए बुरी खबर है, बिकॉज एसएमएस सर्विसेज जो है वो बहुत ही चीपेस्ट सर्विसेज हैं। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अलर्ट्स भेजना हो, मार्केटिंग करना हो अपनी बिजनेस के रिगार्डिंग, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म से, दैट इज मोर कॉस्टली। अगर आप गूगल एड्स देखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया एड्स देखते हैं, दे आर मोर कॉस्टली। अगर हम लोग एसएमएस की बात करते हैं वो आपको चीपर पड़ती हैं, प्लस यहाँ पर रीडिंग रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है। सो दिस इज दी ऑल बिजनेस न्यूज़। अगर आप कोई और केस स्टडी या बिजनेस न्यूज़ जानना चाहते हैं, देन फॉलो माई चैनल फॉर फर्दर एनी सजेशंस। प्लीज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स।